अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मरियम नवाज ने एक नई रिवायत की बुनियाद डाली है। एक ने अच्छे मेहमान नवाजी की रिवायत डाली है और दूसरी ने अच्छे मेहमान की रिवायत को बरकरार रखा है। हम जिक्र कर रहे हैं मरियम नवाज की सिंध दौरे की, गड़ी खुदा बख्श में जाने की और वहाँ जो कुछ सूरत हाल हुई, जो कुछ मंजर कशी है, वो आपके साथ पेश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। नए दोस्त हैं अगर वो देख रहे हैं मेरा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। तो मैं बात कर रहा था कि मरियम नवाज ने सिंध का दौरा किया है 3 रोज का, और वो गड़ी खुदा बख्श गई है और वहाँ भुट्टो शोधा के कब्रों पे गई है और वहाँ उन्होंने दुआ की है और उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई है। ऐसा कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा नवाज शरीफ खानदान में से कोई सीनियर खातून वहां गई है और उसने भुट्टो शोधा के कब्रों पे जाकर दोनों जमातों के दरमियान जो माजी की तलखियां हैं उनको वहां दफन किया। मरियम 26 दिसंबर को सिंध दौरे के लिए निकली बाय रोड। वहां लाहौर से वो सखर पहुंची, रात को वहां सखर में वर्कर्स कन्वेंशन को खिताब किया। वहां भी उसको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे दी गई। मरियम का शेड्यूल रहने का मेरे इत्तला के मुताबिक, मैं पहले भी इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं कि मरियम की वहाँ जो भी शेड्यूल है और यहाँ वहाँ जो प्लान है दौरे की वो क्या है आपको बता चुका हूँ। उसमें उसका जो रात रहने का जो प्रोग्राम था वो सखर में था और 27 को सुबह को उसको गड़ी खुदा बख्श नौडेरो जाना था, लेकिन वो रात को वहां चली गई नौडेरो। कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्सनली मरियम से बात की और उसको कहा कि वो आए और उस नौडेरो हाउस उसके घर पे रहे। तो मरियम रात को वहां पहुंची, तकरीबन 1:30 बजे वहां वो पहुंची। तो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां उसके इस्तकबाल के लिए गेट पे मौजूद थे, उसकी बहन आसफा मौजूद थी, फरियाल डालपुर साहब वहां मौजूद थी। तो एक बात ये हुई, वहां वो रात को वहीं नौडेरो हाउस ठहरी और दूसरे दिन गड़ी खुदा बख्श गई है, जहां शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से जो बरसी की तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत की। वहां पहुंचते हुए उसने जहां इमरान खान पे तनकीद की और उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ना सिर्फ इमरान खान के हवाले से लेकिन मुबैना जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी निशाना बनाया और उन पे तंज भी किया। उन्होंने नौडेरो हाउस में आके रहने का जो असबाब थे वो भी खुद ही बता दिए। मरियम कहती है कि मुझे कुछ दिन जो कराची में वाकया हुआ था वो याद आ रहा है कि वहां मैं जब ठहरी तो सुबह को मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और बिलावल भुट्टो के मेहमान को जेल भेज दिया गया। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो ने मुझे यहाँ नौडेरो बुला के अपने घर में ठहरने के लिए कहा ताकि कोई मेरे कमरे का दरवाजा न तोड़े। ये वो मैसेज है उन हुकूमतों के लिए जो जमहूरी हुकूमतों में भी उनको एतमाद मिली है, बगैर कार्रवाइयां करती हैं ताकि जो उनके मेजबान की भी रुसवाई हो और मेहमान की भी बेइज्जती हो। लेकिन इस मर्तबा बिलावल ने मरियम नवाज को शायद इस खदशे के पेश नजर नौडेरो बुला के अपने घर पे ठहराया। सुबह को दूसरे दिन 27 को मरियम नवाज साहबा गड़ी खुदा बख्श गई, जहां शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब में उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि वो नौडेरो हाउस आके क्यों ठहरी और बिलावल ने उसको क्यों अपने घर पे बुला के ठहराया। हालांकि उन्होंने वहां बहुत सारी सियासी बातें की, लेकिन आज हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ उसकी एज ए अच्छी मेहमान के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से अच्छे मेजबान होने के जो रिवायत है, हम आज सिर्फ उस पर बात करेंगे, अपने आप को मदूद रखेंगे। बाकी सियासी जो उन्होंने बातें की उस पर यकीनी तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिन पे एक से ज्यादा प्रोग्राम किए जा सकते हैं। तो मरियम नवाज ने जहां बरसी में शहीद भुट्टो को और भुट्टो शोधा को बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया है। वो कहती है कि शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान का कौमी सानिया है और बीबी शहीद ने अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उनके कदमों में जाके सो गई।
نہ صرف انہوں نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو نظریہ ہے، اس کی جدوجہد ہے، اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنانے کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کے نظریے کو ڈیفینڈ کرے، اس کو آگے بڑھائے، اور اگر وہ اپنے باپ کے نظریے کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بہت حقیر نظرانہ ہوگا۔ یہ بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ کسی مخالف سیاسی جماعت کی قائد کے نظریے کو ایڈاپٹ کرنے کی بات کی جائے یا اس کو تسلیم کرنا تو اور بات ہے، یہ تو ایڈاپٹ کرنے والی بات ہے کہ شہید بے نظیر نے اپنے باپ کی مقدمے کے لیے وہ لڑتی رہی اور وہ نے شہادت پائی، اور مریم کہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نظریے کے لیے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتی ہے، اور اگر اس کے لیے اس کی جان جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس تقریب کے بعد، برسی کی تقریب کے بعد، وہ دوسری رات بھی نو ڈیرو ہاؤس رہی۔ دوسرے دن صبح کو 28 کو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جو مہمان نوازی کی جو روایت تھی اس کو اور آگے بڑھایا۔ انہوں نے خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مریم نواز کو وہ گڑی خدا بخش لے کے گئے۔ آپ یہ اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بلاول بھٹو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، مریم گاڑی میں بیٹھی ہے اور آصفہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں شہداء کے قبروں پہ گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے مریم نواز نے پھولوں کی چادر چاڑھی ہے، فاتحہ خوانی کی ہے۔ نہ صرف فاتحہ خوانی کی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ماضی کی جو تلخیاں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، ان کو دفن کیا ہے، اور اس دفن کرنے کے بعد وہ واپس پنجاب لوٹی ہے۔ اور یہ اگر پاکستان کی سیاست میں ایسی روایت برقرار رکھی جائیں، قائم کی جائیں، تو میرے خیال میں ملک میں ڈکٹیٹروں کو یہ موقع ملنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ جمہوریت پہ شب خون مارے، اور اس ملک پہ شب خون مارے تو سیاسی جماعتوں کو اور کارکنوں کو یہ جو مہمانداری ہے اور مہمان ہونے کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی مریم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سندھیوں کے دل بھی بڑے ہیں، ان کے دسترخوان بھی بڑے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔